हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल सेशन में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन साइकिल और फीडबैक के इम्पोर्टेंस की। ये हमारी क्लास 10th की जो यूनिट 1 है कम्युनिकेशन स्किल, उसका सेशन नंबर 4 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए कंप्लीट नॉलेज के लिए। इसमें हम बात करेंगे फीडबैक कम्युनिकेशन साइकिल की, जिसमें हम जो कम्युनिकेट करते हैं सेंडर से स्टार्ट होता है, वो रिसीवर तक पहुंचता है और फिर वो रिसीवर उसका फीडबैक जनरेट करता है, वो वापस आपके सेंटर तक जाता है। तो ये आपकी कम्युनिकेशन साइकिल होती है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी कम्युनिकेशन के बाद फीडबैक भी है। For effective communication, it is important that the sender receives an acknowledgement from the receiver about getting the message across। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो सेंडर है वो एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव करे रिसीवर से जब वो मैसेज उसको मिल जाता है। अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि जो मैंने मैसेज भेजा था वो ठीक से रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो कंफ्यूज रहेगा, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। कहता फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो फीडबैक है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अ गुड फीडबैक इज ऑलवेज स्पेसिफिक, हेल्पफुल एंड काइंड। जो जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट वो स्पेसिफिक होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए और काइंड होना चाहिए। यानी जब भी आप किसी से बात करते हैं या आपसे कोई बात कर रहा होता है तो उन्हें आप बताइए कि जो आप उनसे सुन रहे हैं तो वो आपकी समझ में आ रहा है ठीक से, और तो उसको सही सही आप बताएंगे तो वो बेटर आपका कम्युनिकेशन रहेगा। इसके बाद बात करें अगर हम टाइप्स ऑफ फीडबैक की, तो फीडबैक जो है वो क्या है बेसिकली, या उसके क्या कितने टाइप्स हो सकते हैं। आप उसकी अगर हम बात करें तो मैंने जैसे बताया कि पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है, नेगेटिव फीडबैक हो सकता है। पॉजिटिव फीडबैक किस तरह का होता है? कहता है आई नोटिस यू फिनिश्ड योर वर्क परफेक्टली, ग्रेट जॉब। कह रहा है मैंने नोटिस किया है कि आपने अपनी फिनिश को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, ग्रेट जॉब। अगर आप इस तरीके से किसी को बोलते हैं हाँ भाई बहुत अच्छे से आपने अपना काम किया है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग दैट कॉल, कैन यू प्लीज़ ऑल्सो शेयर द डिटेल्स। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उसका कॉल लिया, और क्या आप कुछ डिटेल्स हैं जो मेरे साथ शेयर करेंगे। तो ये आपका एक पॉजिटिव है कि आप किसी को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेगेटिव फीडबैक किस तरह का हो सकता है? यू कीप फॉरगेटिंग टू स्माइल एट द होटल गेस्ट व्हेन यू टॉक टू देम। आप एक मैनेजर अपने जो है एम्प्लॉय से बता रहा है कि जब आप अपने जो गेस्ट हैं होटल में उनसे बात करते हैं तो आप स्माइल करना भूल जाते हैं। तो ये एक तरह का नेगेटिव फीडबैक है, यानी आपको यहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। यू टेक रियली लॉन्ग टू रिप्लाई टू ईमेल्स, आर यू ऑलवेज सो बिजी। कि आप ईमेल्स में का जो जवाब है देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो, क्या तुम इतना ज़्यादा बिजी रहते हो? तो यानी कि ये एक तरह के नेगेटिव फीडबैक है, यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो ये हमारे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार इसके अलावा नो फीडबैक वाला ऑप्शन भी होता है। इट इज़ ऑल्सो फीडबैक इन इटसेल्फ विच इंडिकेट्स डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज़। अगर आपको कोई कहता है कि हमें कोई फीडबैक नहीं दे रहा है, यानी तो इसका मतलब है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है। तो हमें इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कम्युनिकेशन के अंदर हमारा फीडबैक होना ज़रूरी है। There are some more points about feedback. If shared properly, it can help reinforce existing strength। यानी हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको हम और ज़्यादा जो है बढ़ा सकते हैं। इसमें हमारी हेल्प करता है फीडबैक। एंड कैन इंक्रीज द रिसिपिएंट्स एबिलिटी टू रेक्टिफाई एरर्स। जो उसको रिसीव कर रहा है वो क्या अपनी प्रोसेस में, क्या अपने कम्युनिकेशन में, क्या अपने काम में वो एरर्स कर रहा है, वो उसको अच्छे से रेक्टिफाई कर पाएगा अगर वो आपका फीडबैक अच्छे से रिसीव करेगा। इट कैन हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन मैनेजिंग एंड अचीविंग गोल्स। तो अगर आपके कोई गोल्स हैं तो उसको भी अचीव करने में लॉन्ग टर्म में आपको ये हेल्प करता है। तो फीडबैक का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो कंपनीज जो है वो अपने कस्टमर से या अपने जितने भी आपके उनके पार्टनर्स वगैरह होती हैं, अपने एम्प्लॉय से सबसे फीडबैक लेते हैं कि ओवरऑल प्रोसेस में उनको कहाँ लगता है कि कहाँ किस तरीके से काम हो रहा है, क्या पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें उन्हें नज़र आ रही हैं। A good feedback is one that is specific and that is timely and that is polite। यानी कि हमारा जो जो फीडबैक है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं करना चाहिए। जो पॉइंट आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट में आपकी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या ये पॉइंट अच्छा है तो उसको स्पेसिफिक रखें। टाइमली यानी जब आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को उसमें पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो तो उसी टाइम दे देना है। ऐसा नहीं है आप उसको एक महीने बाद या एक हफ्ते बाद या एक साल बाद दें, जब उसकी कह सकते हैं कि वैल्यू ख़त्म हो जाए।
और हमेशा उसको हम पोलाइट वे में कहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, हमें हमेशा जो है पोलाइट रहना चाहिए अपनी लैंग्वेज में, अपने बिहेवियर में। ऑफर कंटिन्यूइंग सपोर्ट, और उसमें कंटिन्यूइंग सपोर्ट रहना चाहिए, यानी कि एक बार फीडबैक दे दिया देते हैं हम ऑलवेज अवेलेबल रहने चाहिए। तो अब हमने चेंजेस कर दिए, अब आप क्या उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, क्या इंपॉर्टेंस है? इट वैलिडेट इफेक्टिव लिसनिंग, आपकी इफेक्टिव लिसनिंग को ये वैलिडेट करती है। इसके अलावा मोटिवेट्स करती है हमारे, कह सकते हैं कि आगे और पॉजिटिवली काम करने को, और हमेशा आपकी ये प्रेजेंट रहती है आपका, कह सकते हैं काम करने के लिए हमें। इट बूस्ट लर्निंग, लर्निंग को आपके बूस्ट करती है, एंड इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करती है। तो अगर हम ध्यान रखेंगे कि हमेशा फीडबैक का एक चैनल बना रहना चाहिए हमारे पास, तो हम इन सब चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ हैं हमारी जो हमें परफॉर्म करनी है। ये एक्टिविटीज़ बहुत बहुत ज़रूरी हैं, आपने इनको छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको और लग सकती है, बट आपने करना ज़रूर है। कहता है फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, आपने 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है। 2 वॉलंटियर्स इन ग्रुप शुड एक्ट अ रोल प्ले, एक रोल प्ले करेंगे होटल स्टाफ का। फॉर एग्जाम्पल वॉलंटियर ए कैन एक्ट एज अ फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव एंड वॉलंटियर बी एज अ गेस्ट इंक्वायरिंग अवेलेबिलिटी रूम। एक आपका जो है फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव का जो है रोल प्ले करेगा, जो आपका कह सकते हैं कस्टमर केयर के तौर पे जो है आपका काउंटर पे हेल्प डेस्क पे अवेलेबल होता है होटल्स वगैरह में अगर आप जाते हैं। और दूसरा एक गेस्ट के तौर पे जाएगा जो आपका एक्ट करेगा, जो रूम्स की अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है। आफ्टर द रोल प्ले रिमेनिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप विल गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू बोथ ऑफ द वॉलंटियर। तो बाकी जो लोग हैं वो बताएंगे कि क्या उन्होंने ठीक करा है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो फीडबैक के लिए रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है ग्रुप प्रैक्टिस की कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए तौर पर। कहता है 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाना है हमें। ईच मेंबर इन द ग्रुप शुड राइट डाउन 3 सेंटेंसेस शोइंग हाउ फीडबैक शुड नॉट बी गिवन। 3 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं कि फीडबैक कैसे नहीं देना चाहिए। देन ईच ग्रुप फॉर्म्स अ सर्कल, एक सर्कल बनाएंगे आप। 1 पर्सन इन द सर्कल स्टार्ट एंड सेइंग द सेंटेंस और फीडबैक, उसमें आप बताएंगे आपने क्या लिखा है। नेक्स्ट पर्सन इन द सर्कल ट्राइज टू मेक द फीडबैक मोर कंस्ट्रक्टिव, और नेक्स्ट जो आपका पर्सन होगा वो उसको और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगा। कीप रिपीटिंग अंटिल ऑल रिटन फीडबैक हैव कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिव, तो इसी को आपने रिपीट करना है जब तक सभी जो कमियां हैं उनको हम दूर नहीं कर लेते, उनके कोई हम ऑल्टरनेट नहीं बता देते। तो ये आपने एक जो है आपने परफॉर्म करना है, एक रोल प्ले परफॉर्म करना है इससे पहले वाले में। और फिर आपने जो है यहाँ पर लिखना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप हमें अपने फीडबैक में इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, और हम उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। हम देखते हैं इसमें हमने क्या सीखा है। हम एबल है आइडेंटिफाई हाउ एंड व्हेन टू गिव फीडबैक, कब और कैसे फीडबैक देना चाहिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, इम्पोर्टेंस क्या है आपकी फीडबैक की, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। एंड यूज सुटेबल वर्ड्स एंड फ्रेजेस व्हेन गिविंग और रिसीविंग फीडबैक, और जब हम किसी को फीडबैक दे रहे हैं या किसी से लेना चाहते हैं तो हमें क्या वर्ड्स यूज करने चाहिए, ये हमें पता है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, और फेसबुक पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है आपको तो वो आप कमेंट पूछ सकते हैं, किस तरह की वीडियोस आपको और इसमें चाहिए वो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप किसी स्कूल से बिलोंग करते हैं दिल्ली के या दिल्ली से बाहर के, तो अगर आप अपना नेम अपने अपने स्कूल का नेम शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि कहाँ तक ये वीडियोस जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच।